हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स एग्ज़ाम में। यह हमारी जनरल साइंस की सीरीज चल रही है जिसका यह छठवां पार्ट है। इसके पहले हमने 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 111 से 140 तक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, गैस एवं द्रव में। ठीक है, संवहन क्या होता है? कन्वेक्शन। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो पदार्थ के कण हैं वो स्वयं स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, और वस्तु को गर्म करेंगे। ठीक है, और इसमें जो स्थानांतरण हो सकता है वो ठोस में नहीं होगा, गैस और द्रव में होगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वायुमंडल का गर्म होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ठीक है, तो इसका आंसर काफी लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और जब हम इसे सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 273 में अपन कर देंगे 37.8, मतलब 37 ऐड करेंगे जिससे हमें 310 मिल जाएगा। ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परम शून्य ताप क्या है? ठीक है, परम शून्य ताप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। परम शून्य ताप में होता क्या है कि इसमें अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन न्यूनतम ताप कितना होना चाहिए इसकी एक सीमा होती है ना। और कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, इससे कम तापमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 0 डिग्री केल्विन को हम क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। इस ताप पर क्या होता है? आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्मोस्टेट। अगला क्वेश्चन क्या है? थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है? पहला ए, ऊष्मा मापता है। ऑप्शन बी, तापक्रम मापता है। और सी, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्या करता है ये? किसी निकाय का, ठीक है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। और ये जो थर्मोस्टेट है ये होता क्या है? ये रेफ्रिजरेटर का पार्ट होता है जो तापक्रम को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। ठीक है, किस टेम्परेचर पर रखने पर जो खाद्य पदार्थ या वस्तु है वो ताज़ा रहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 4 डिग्री सेल्सियस। और ये फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 36 से 38, है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, ये फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, और क्या होता है? 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच जो टेम्परेचर होता है वो डेंजर जोन कहलाता है, क्योंकि इस तापमान में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो खतरा रहता है कि बैक्टीरिया इसमें उत्पन्न हो सकते हैं, हाँ, इसलिए इसे डेंजर जोन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? वातानुकूलक वातानुकूलक मतलब क्या होता है? एसी, एयर कंडीशनर, है ना। तो ये क्या करता है? एयर कंडीशनर क्या करता है कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया में ताप, आर्द्रता, वायु की गति और वायुमंडल के स्तर में विभिन्न कारकों को एक साथ ये नियंत्रण कर लेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये क्या करता है? केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर कितना होता है? इसमें टेम्परेचर होता है 23 से, ठीक है, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और इसमें आर्द्रता कितनी होती है? 60 से 65% के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? ठीक है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वाष्पन शीतलन। इसमें क्या होता है? पानी के वाष्पीकरण द्वारा वायु को शीतल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? ठीक है, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? अब देखो, जो तरंग कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मैकेनिकल, मतलब यांत्रिक तरंगें होती हैं, और एक क्या होता है? अयांत्रिक तरंगें होती हैं। अब ये जो यांत्रिक तरंग है इसमें 2 टाइप होता है। ठीक है, एक होता है क्या? अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, और एक क्या होता है? अनुदैर्ध्य होता है।
ठीक है। तो जो अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य में ही क्या आती है, ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है। और एक और होती है ना, एक क्या होती है, आयांत्रिक तरंगे, जिन्हें हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल इनमें कौन कौन सी तरंग आती हैं, प्रकाश तरंगे आती हैं, ठीक है, एक्स तरंगे आती हैं, रेडियो तरंगे आती हैं, और हम इन्हें क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परा उच्च आवृत्ति UHF, है ना, मतलब अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 118 का, इसका डी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, ठीक है, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, है ना। अंतरिक्ष तरंगों के रूप में हम किसको संचारित करते हैं, UHF मतलब अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी को, और इसके अलावा भी और करते हैं, जैसे VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, और क्या होता है, सूक्ष्म तरंगे मतलब माइक्रोवेव तरंगों का भी संचारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है, CT स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब ये CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। और ये क्या होता है, एक्सरे परीक्षण होता है, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा और रोगों का पता लगाया जाता है, ठीक है, CT स्कैन के थ्रू। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रबर का बहुलक है, ठीक है। अब बहुलक क्या होता है, बहुलीकरण हम किसे बोलते हैं, एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु बना लेते हैं, ठीक है, यही क्या क्या कहलाता है, बहुलीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन, ठीक है, दूसरा नंबर का आंसर बिल्कुल सही है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है, एक रंगीन द्रव होता है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलियोलॉजी रेशे का उदाहरण है, ठीक है, गैर सेलियोलॉजी रेशे का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। दो टाइप के रेशे होते हैं, एक होता है सेल्यूलॉजी और एक होता है गैर सेल्यूलॉजी। तो गैर सेल्यूलॉजी में क्या क्या आता है, नॉयलॉन और पॉलिएस्टर, ठीक है। और एक और क्या होता है, सेल्यूलॉजी, सेल्यूलॉजी में क्या आएगा, रेयॉन, कॉटन, सन, जूट, लिनन, ETC, इसमें ये होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग में किया जाता है, ठीक है। तो बुलेट प्रूफ में किसका यूज किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पॉलीएमाइड, ठीक है, पॉलीएमाइड। यह क्या होता है, यह एक सिंथेटिक फाइबर है और इसके ब्रांड का नाम क्या, केवलर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेफ्लॉन का सामान्य नाम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, जिसे हम PTFE भी बोलते हैं। यह एक ठोस फ्लोरोकार्बन है या फिर संश्लेषित फ्लोरो बहुलक कहलाता है। इसका साधारण नाम क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। और इसका यूज़ क्या होता है, बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में किया जाता है इसका यूज़। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बेकेलाइट बनता है। और बेकेलाइट की खोज किसने की थी, बेल्जियम के एक साइंटिस्ट लियो बेकलैंड ने, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड, क्या होता है, पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है, ठीक है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड के जमा होने पर, एकत्रित होने पर ही थकावट महसूस होती है। और क्या होता है, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल होता है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिर का निम्न में से किस एक का जली घोल है, ठीक है, सिर का किसका जली घोल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, एसिटिक अम्ल का जली घोल होता है। और यह कैसा होता है, खट्टा स्वाद, है ना, इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है और तीखी गंध आती है। और ये एथेनोइक अम्ल होता है, उसका कार्बनिक अम्ल होता है। और इसका निर्माण कैसे किया जाता है, एथेनॉल के किण्वन से। और इसका फार्मूला क्या होता है, CH3, ठीक है, CH3 C डबल
OH, ठीक है, इसका CH3COOH इसका फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या है, विस्फोटक नहीं है। यह क्या एक निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन के पहले मरीज को बेहोश करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं। यह एक बाहरी रंगीन तैलीय विस्फोटक पदार्थ और यह डायनामाइट का एक आवश्यक संगठक भी होता है, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन भी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, प्राकृतिक गैस। यह एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है ना, ये आसानी से जल जाता है और अधिक ऊष्मा प्रदान भी करता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, मेथेन होता है 95% तथा थोड़ी मात्रा में क्या होता है, एथेन, प्रोपेन आदि होता है 5%। अगला क्वेश्चन है हमारा, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, विटामिन का। फंक ने कब खोज की थी इसकी, 1911-12 में, ठीक है, 1911-12 में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है, विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचयी अभिक्रिया में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, ठीक है, और ये कितने 20 टाइप के होते हैं और मुख्य कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होते हैं और एक क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ताजे, कच्चे एवं ताजे फल, ठीक है, खट्टे फल जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, इस टाइप की। और सबसे उत्तम स्रोत इसका क्या है, आंवला है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है, इसका नाम रासायनिक नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है, ठीक है, तो इसका विटामिन सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, जो घाव भरने नहीं देता है, ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। हम विटामिन के को क्या बोलते हैं, रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। इसकी कमी वालों को क्या होता है कि जब ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बहने का डर बना रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी, ठीक है, ए एंड सी इसका राइट आंसर है। विटामिन B12 और विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है, ठीक है, जीवाणु द्वारा किस किस का संश्लेषण होता है, विटामिन B12 और विटामिन के। अगला क्वेश्चन हमारा, पोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, ठीक है, क्या बोल रहा है, पोलेकैल्सिफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम है। और इसका सोर्स क्या है, सूर्य की किरणें जो हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मक्खन हो गया, यकृत, अंडों की जर्दी में भी ये होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स की बीमारी पाई जाती है और वयस्कों में ओस्टियोमैलेशिया, ठीक है, ओस्टियोमैलेशिया एक बीमारी होती है वयस्कों में, ये बीमारी वयस्कों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, विटामिन ए, ठीक है। यह
आंखों की बीमारी होती है जो विटामिन ए की कमी से होती है। और इसमें रोगी को क्या होता है, दिन में अच्छे से दिख जाता है लेकिन रात में पास की चीज़ें भी दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, और इसके स्रोत क्या होते हैं, हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, मछली का तेल। ठीक है, विटामिन ए की कमी वालों को ये सब चीज़ें खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, बी और सी। ठीक है, और वसा में कौन कौन से होते हैं, ए, ठीक है, डी और ई के। ठीक है, ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, बी। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, इसमें करीब कितना 40% प्रोटीन पाया जाता है। और यह किस टाइप की फसल है, इसे हम बोलते हैं दलहनी तिलहनी फसल बोलते हैं। ठीक है, और इसका दूध भी तैयार किया जाता है। ठीक है, जो किसके समकक्ष होता है, गाय के दूध के समकक्ष होता है ना। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने 140 तक क्वेश्चन देखे हैं। हमारी यह जनरल साइंस की सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब